इस फिल्म की कहानी 3 ऐसी नन्स के पर आधारित है जो अपने अंदर की आग मिटाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी के साथ दिन रात बस घपाघप करती रहती हैं। अब क्या वो अपने अंदर की खुजली मिटा पाती है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द लिटिल आर्स। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडिस को देखते हैं जो अपने गधी को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुँचते उसके सामने सिस्टर जेनिफर आती है और वो उससे पूछती कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। इस पे सिस्टर फर्नांडिस उसे बोलती है कि वो इस गधी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पे जेनिफर उसे पूछती है कि रोज रात को ये गधी भाग कैसे जाती है। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक माली लोको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो दोनों सिस्टर लोको को गंदी गंदी गाली देकर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने रूम में बैठी होती है। दरअसल सिस्टर अलेक्जेंड्रा का अब इस चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो अब शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन अलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पे अलेक्जेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर दे तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, पर उसके पापा इसके लिए उसे मना कर देते हैं। फिर अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को कहीं लेकर जा रही थी, तभी वहाँ उन्हें वही हरामी माली लूको दिखाई देता है जो उन्हें अपने हवस भरी नजरों से घूरने लगता है। वो तीनों सिस्टर्स भी लूको को ऐसा करते हुए देख लेती है और फिर वो उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर वहीं पर ही पीटना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लुर्को से होती है जो उसे बताता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और उसे गंदी गंदी गालियाँ भी दी। इस पे फादर टोमासो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मत जाओ और आगे से ऐसा नहीं होगा, पर लुर्को उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ चूची बाई के साथ बैठ के डिनर कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियाँ बता रहा था और चूची बाई का ध्यान तो पास में खड़े नौकर ठोकुमल पे था। रात को चूची बाई और ठोकुमल पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। घपाघप करने के बाद चूची बाई उसे बताती है कि ब्रूनो तो किसी भी काम का नहीं है क्योंकि उसका छोटा चेतन तो खड़ा ही नहीं हो पाता। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। अब इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के तबले कौन बजा रहा था, उससे पहले ही ठोकुमल वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। फिर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ पे ठोकुमल सोने का नाटक करने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पे हाथ रखकर चेक करता है कि कौन अभी भाग कर आया है। तभी वो ठोकुमल की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि साला नीच यही है जो उसकी वाइफ का गेम बजा के आया है। अब अंधेरा ज्यादा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल देख नहीं पाता है, इसीलिए वो ठोकुमल की चोटी काट देता है और बोलता है सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही ठोकुमल उठता है और अपने सभी साथियों की चोटी काट देता है। फिर अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उनके पास चेक करने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि ठोकुमल ने उसका पप्पू बना दिया है। कुछ देर बाद चूची बाई फिर से घपाघप करने के लिए ठोकुबाई के पास आती है और उसे कोने में दबोचकर उसके साथ खुले में ही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों की ये रास लीला ऊपर खड़ा हुआ लॉर्ड ब्रूनो भी देख रहा होता है और वो अपने सैनिकों को ठोकुमल की गोटियां काट के लाने को बोलता है। सैनिकों को आता हुआ देखकर ठोकुमल वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में ठोकुमल फादर टोमासो को देखता है जो नशे में धुत होते हैं और उनके कपड़ों से भरी हुई गाड़ी भी पलट चुकी होती है। ठोकुमल ये देखकर फादर टोमासो के पास आता है और उनकी मदद करता है। फादर टोमासो ठोकुमल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। फिर रात को टोमासो ठोकुमल को समझाता है कि तुम यहाँ गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो यहाँ की सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देगी। अगली सुबह फादर टोमासो ठोकुमल को सिस्टर मारिया से मिलाता है और उन्हें बोलता है कि ये यहाँ पर माली की जॉब कर सकता है। अब सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, पर फादर टोमासो के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन ठोकुमल चर्च में अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। और तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे बताती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा और बहरा है। फिर रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर एक साथ घपाघप करते हैं। अगले दिन ठोकुमल जमीन की खुदाई कर रहा होता है और तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। फिर थोड़ी देर तक ठोकुमल से बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा के मन में भी हवस की आग भड़कने लगती है और वो वहीं पर ही ठोकुमल के साथ पेलन कार्यक्रम शुरू कर देती है। वो दोनों घपाघप का आनंद ले ही रहे होते हैं कि तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनिफर को देखते हैं जो सिस्टर फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही होती है। दोस्तों बेलाडोना एक पत्ता होता है जिसको
को लगा कि औरतें मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बेलाडोना लगाने के बाद वो दोनों ठोकुमल के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो सो रहा होता है। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह ठोकुमल पर टूट पड़ती है और उसके साथ दबा दबा कर घपाघप करना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन भूसड़ पप्पू नाम का एक आदमी चर्च में आता है और टोमासो और मारिया उसे चर्च घुमाने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। दूसरी तरफ ठोकुमल चुपके से अलेक्जेंड्रा के कमरे में आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ पर धुआंधार घपाघप करते हैं। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर ठोकुमल चिल्लाने लगता है। वहाँ अलेक्जेंड्रा भी ठोकुमल की आवाज सुन लेती है पर वो उसको इग्नोर करके उस बूढ़ी नन के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं ठोकुमल भी उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ठोकुमल वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया और भूसड़ पप्पू आ जाते हैं जिसको देखकर ठोकुमल फिर से पलंग के नीचे घुस जाता है और फिर उनके जाते ही वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा ठोकुमल के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। अब ठोकुमल उसे सच बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जनवरा आ जाती है और उसको देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जनवरा कमरे के अंदर आती है और वो ठोकुमल के ऊपर चढ़कर उसके साथ पेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देती है और तभी उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी भागकर जाकर उसी कोने में छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और वो ठोकुमल को किडनैप कर अपने साथ जंगल में ले जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा और जनवरा भी उनका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैलों का नंगा नाच चल रहा है और ठोकुमल को उसने पास में ही बांधा हुआ है। अब ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जनवरा समझ जाती है कि ये सभी औरतें ठोकुमल की बलि देने वाली है। फिर फर्नांडा जैसे ही ठोकुमल को मारने वाली होती है तभी वहाँ पर जनवरा आ जाती है और उसे ऐसे करने से रोक लेती है। फिर ठोकुमल उन्हें अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। इसके बाद जनवरा भागते हुए चर्च जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ पर आ जाते हैं और जनवरा उनको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए उनके पास जाते हैं पर तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर टोमासो भी बाहर निकल रहे हैं। अब ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि मारिया टोमासो के साथ खपाखप कर रही थी। फिर अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वो फादर टोमासो को दूसरे चर्च में ट्रांसफर करा देता है जहाँ पे सिर्फ मर्द ही रहते हैं। इसके बाद वो ठोकुमल को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है जहाँ पे लॉर्ड ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। वहीं बाकी तीनों सिस्टर्स को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है पर उनको ठोकुमल की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ ठोकुमल काल कोठरी में बंद होता है और तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पे कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर एक मोमबत्ती जल रही होती है। दरअसल उस कछुए को उन सिस्टर्स ने भेजा होता है ताकि वो उससे सैनिकों का ध्यान भटका सके। फिर जैसे ही वो चूतिए सैनिक कछुए के पीछे जाने लगते हैं तभी वो सिस्टर वहाँ आकर ठोकुमल को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो सिस्टर ठोकुमल की जगह एक पुतला रख देती है जिससे सैनिकों को लगे कि ठोकुमल अभी भी वहीं पर ही है। अब वो तीनों सिस्टर्स और ठोकुमल आजाद हो जाते हैं और दूसरी तरफ फादर टोमासो और सिस्टर मारिया भी एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।